नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। बीपीएससी 70वीं री एग्जाम को लेकर मामला अब हाई कोर्ट के हाथ में है। 4 मार्च को पटना हाई कोर्ट में सुनवाई होने वाली है और इस दिन कोर्ट ने साफ साफ कह रखा है कि बहस होगी और ऐतिहासिक बहस होगी, क्योंकि 12 बजे का टाइम भी फिक्स कर दिया गया है और कोई वजह जो है इस बहस को अब नहीं रोक सकती है। इसके साथ साथ बता दें आपको, हम आशीष आनंद नाम के एक छात्र के द्वारा हमने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि प्रश्नों के गलत उत्तर को लेकर पटना हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी और वो लिस्टेड हो गई है। जस्टिस हरीश कुमार की बेंच में कल यानी कि 27 फरवरी को 14वें नंबर पर ये याचिका लिस्टेड है और कल सुनवाई हो जाने की पूरी संभावना है। हालांकि कल सुनवाई जो होगा इसमें जो है बीपीएससी से काउंटर एफिडेविट की मांग की जाएगी, क्योंकि जो ऑब्जेक्शन लगा हुआ है उस पर बीपीएससी के पक्ष को देखा जाएगा कि आखिर उन्होंने जिन प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज की गई है उसके उत्तर क्यों दिए हैं। और अगला जब बहस होगा उस दिन याचिकाकर्ता के वकील और बीपीएससी के वकील ये जिरह करेंगे कि आखिर कैसे ये प्रश्न का उत्तर गलत है और कैसे सही है। इसके अलावा बता दें आपको हम कि पहले से भी याचिकाएं पटना हाई कोर्ट में चल रही है। जो 4 मार्च को जो बहस होने वाली है उसमें भी प्रशांत शेखर और नेहा प्रवीण के द्वारा प्रश्नों को लेकर प्रश्न खड़े किए गए हैं, जिसमें ये कहा गया है कि बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर गलत दिए गए हैं। वही बता दें पप्पू कुमार वाले मामले में भी ये प्रश्न उठाया गया है कि लगभग 60 से अधिक प्रश्नों में कोई ना कोई गलतियां हैं, चाहे अनुवाद में हो, चाहे शब्दों में हो, प्रश्न में हो, उत्तर में हो। और आपको बता दें कि लगातार एक्सपर्ट कमेटी पर हम प्रश्न उठाते आए हैं। अगर 68वीं 69वीं एग्ज़ाम को छोड़ दें तो शुरुआत से ही देखें इतिहास रहा है, बीपीएससी के द्वारा प्रश्न गलत दिए जाते हैं या उत्तर गलत दिए जाते हैं। उत्तर जो है हर एक साल बदल जाते हैं। बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जिसका 46वीं में कुछ और उत्तर चेक कराया गया, सेम प्रश्न जो है बाद में एग्जाम में डाल दिया, उसका उत्तर कुछ और चेक कराया गया। तो एक्सपर्ट जो है, आप देखिए ये री एग्ज़ाम मुद्दा में छात्र जो हैं अपने अलग अलग मांगों को लेकर लड़ रहे हैं, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा ये भी है कि उन्हें अंधेरे में रखा गया और अंधेरे में रखा गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि हमने भी जब इंटरव्यू किया, जब भी आयोग का पीसी हुआ, समाचार पत्रों में आया कि यूपीएससी लेवल के प्रश्न रहेंगे, स्तरीय प्रश्न रहेंगे। हमारे प्रश्न पूछने का आधार पिछले एग्ज़ामों में पूछे गए प्रश्न होते हैं, लेकिन किसी भी एंगल से देखें तो 68वीं 69वीं के आधार पर ये प्रश्न नहीं पूछे गए। सरासर प्रश्न गलत थे। अब समझिए आप, 2 फेज में परीक्षा हुआ और 4 प्रश्नों को आयोग को डिलीट करना पड़ा। और हमेशा से हम प्रश्न उठाते हैं कि आखिर कैसे एक्सपर्ट हैं, इतने बड़ी संख्या में एक्सपर्ट हैं और 150 प्रश्न सही सेट नहीं कर पाते हैं। अब बताइए कि 2023 में जनगणना, आप कितने सिंसियर हैं, ये आप कितने असंवेदनशील हैं, इसका साफ प्रमाण है। ये कर्क रेखा किन राज्यों से गुजरती है। अब देखिए, पहले ये प्रश्न किसी भी जिम्मेवार व्यक्ति का नहीं हो सकता है। वो जो बर्फबारी से संबंधित जो एक है प्रश्न है, बताइए कि उत्तराखंड उसका होगा, उत्तर प्रदेश, ये एकदम कोई संवेदनशीलता नहीं दिखाया गया है प्रश्न सेट करने में। और जिस दिन एग्ज़ाम हुआ उसी दिन से हमने ये प्रश्न उठाया कि ये एक्सपर्ट के प्रश्न नहीं हो सकते हैं, एक्सपर्ट ऐसे नहीं हो सकते हैं। अब पता नहीं कहाँ से खोज के इन्हें लाया गया कि 2 पालियों में परीक्षा हुआ और आयोग के द्वारा ये स्पष्टीकरण दिया गया है कि 4 जनवरी के लिए हमने अलग से प्रश्न सेट किए, फिर उसमें आखिर 4 कैसे गलत हो गए। बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना ढंग से क्वेश्चन तैयार करने पर एक्सपर्ट ने काम किया है और यही वजह है कि पटना हाई कोर्ट में यही एक मुद्दा जो है काफ़ी मजबूती से है। और आपको हम बता दें, री एग्ज़ाम देखिए बहुत बड़ा चीज़ है, उसके लिए ऐतिहासिक फैसला होगा, ऐतिहासिक केस लड़ना भी पड़ेगा और ऐतिहासिक जिरह भी करना पड़ेगा
छात्रों के वकीलों को। उस पर 50-50 का अंदेशा है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन प्रश्नों को लेकर आपको बता दें हम कि ये हाई कोर्ट में साबित किया जा सकता है, कई बार किया भी गया है कि प्रश्नों के उत्तर गलत हैं, क्योंकि उसके लिए सपोर्टिंग फैक्ट्स हैं। आयोग के द्वारा प्रश्न दिया गया है, आयोग के द्वारा आंसर चेक कराया गया है और छात्रों के द्वारा रेलेवेंट जो बुक होते हैं या सोर्सेज होते हैं उनके द्वारा उसका काट खोजा गया है कि कैसे ये गलत है। तो आपको बता दें हम कि इन केसों से मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि इस पर छात्रों के पक्ष में निर्णय आना ही आना है। देखिए, और री एग्ज़ाम बहुत बड़ा मुद्दा है, आज तक हुआ नहीं है, इसलिए हमें भी इंतज़ार है कि उस दिन क्या होता है और पटना हाई कोर्ट क्या इस पर एक्शन लेती है। ये आज तक हुआ नहीं है, इसलिए हमें भी इंतज़ार है कि क्या होगा। हो सकता है ऐतिहासिक फैसला हो जाए और छात्र ये साबित करने में सफल रहें कि री एग्ज़ाम के लिए परिस्थितियाँ बनती हैं। लेकिन ये गलत प्रश्न जो हैं ये डायरेक्ट फैक्ट हैं, इनसे इनकार नहीं किया जा सकता है। और मुझे आशा है कि री एग्ज़ाम तो चलिए बड़ा चीज़ है, अगर इन चीज़ों पर छात्रों के द्वारा मजबूती से अपना पक्ष रखा गया तो आयोग को कई प्रश्न डिलीट करने पड़ेंगे और एक्स्ट्रा रिजल्ट देना भी पड़ सकता है। ये भी इससे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि बताएं आपको हम कि जो 4 मार्च को तीनों केस है उसमें प्रश्नों को लेकर भी प्रश्न खड़े किए गए हैं। आशीष आनंद का मामला जो है 7 प्रश्नों को लेकर है। तो संभावनाएं हैं, अब कोर्ट का क्या निर्णय होगा ये तो देखने वाली बात है। बीपीएससी प्रश्नों को कैसे सही करवा देती है, क्योंकि इसका भी इतिहास बड़ा ही दुखद रहा है। 64वीं में ही बाबू कुंवर सिंह को लेकर जो प्रकरण हुआ था, आयोग ने साबित कर दिया कि मानसिक रूप से बाबू कुंवर सिंह पटना से 1857 की स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ रहे थे और कोर्ट के द्वारा इसे स्वीकार भी कर लिया गया और एक प्रश्न के चलते 1400 से अधिक छात्र पीटी परीक्षा से बाहर हो गए थे। तो छात्रों ने मजबूती से अपना पक्ष रखा। मुझे उम्मीद है कि 53 से 55वीं में जो इतिहास रचाया था वो ज़रूर रचाएगा। आयोग को अपना प्रश्न भी डिलीट करना पड़ेगा, कट ऑफ भी नीचे ले जाना पड़ेगा और एक्स्ट्रा रिजल्ट भी देना पड़ेगा। और ये एग्ज़ाम को लेकर हमने भी नहीं देखा है, तो हमें भी इंतज़ार है। और छात्रों के द्वारा जो दावे किए जा रहे हैं, छात्रों के द्वारा जो साक्ष्य रखे जा रहे हैं वो मजबूत हैं, उससे यूं ही कोई बाईपास नहीं कर सकता। तो देखिए क्या होता है न्यायालय में। 4 मार्च का इंतजार है, लेकिन कल 27 फरवरी को आशीष आनंद की याचिका पर जस्टिस हरीश कुमार की बेंच कोर्ट नंबर 209 में सुनवाई होने वाला है। देखिए कल क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।